हिंदी द्वार ज्ञान का सागर चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सुमित्रा नंदन पंत की कविता आह धरती कितना देती है के भाग 1 को पढ़ा था। आज हम उस कविता के भाग 2 को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कवि किस प्रकार अपने बचपन में सिक्कों को ज़मीन में गाड़ करके सोचता था कि इससे पेड़ निकलेंगे और इसमें सिक्कों के ही फल लगेंगे, और किंतु उसके जो ये कार्यकलाप थे, आगे जब वो 50 वर्ष का हो गया तब उसने देखा कि उसके जो लगाए हुए सिक्कों के पौधे थे या सिक्कों का जो बीज था उसमें से अंकुर नहीं निकला है। लेकिन उसने 50 वर्ष की उम्र में सेम के बीज को धरती में गाड़ा तो उस धरती से सेम के बीजों का अंकुर जो है फूट पड़ा, और वह अंकुर और वे अंकुर उसे ऐसे लग रहे हैं जैसे चारों ओर विजय पताकाएं लहरा रही हूँ। छत्र जैसे छाते जैसे थे, लेकिन वो कह रहा है छाता कहूँ या विजय पताकाएं जीवन के, या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी। जो भी हो वे हरे भरे उल्लास से भरे, पंख मार कर उड़ने को उत्सुक लगते थे। डिम्ब तोड़ कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। हमने पिछले वीडियो में छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं तक पढ़ा था। आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं ना। तो छाता कहूँ या विजय पताकाएं जीवन की, इन सेम के बीज का जो अंकुर हुआ है उसमें से जो छोटी छोटी पत्तियां अंकुरित हुई हैं, निकली हैं, उसको कह रहा है कि मैं इसे छाता कहूँ या जीवन की पताकाएं कहूँ। ये जीवन की पताकाएं या जो है हथेलियां खोले नन्ही नन्ही प्यारी, वे मेरे स्वागत कर रही हैं, या जो है चिड़ियों के बच्चों से हैं जो अभी पंख मार कर उड़ने को तैयार हैं। डिम्ब यानी अंडा तोड़ करके अभी अभी जैसे चिड़ियों के बच्चे निकलते हैं, अंडे तोड़ करके बाहर निकलते हैं और उड़ने को तैयार रहते हैं, उसी तरह उसे वह सेम के बीजों का जो अंकुर था वह लग रहा था। निर्निमेष क्षण भर में उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले, बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आँखों के सम्मुख अब खड़ी गर्भ से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। निर्निमेष यानी बिना पलक झपाए हुए, एक टक जो है कह रहा है क्षण भर में उनको देखता रहा, उन छोटे छोटे अंकुरित हुए पौधों को। और अचानक कवि को याद आया कि उसने कुछ ही दिन पहले सेम के बीजों को आंगन में रोपा था, और वे आज एक पलटन के रूप में, आज एक पंगत के रूप में, आज एक टीम कहें तो टीम के रूप में उसके सम्मुख सामने आकर के गर्भ से खड़े हो गए हैं, और अपने छोटे छोटे कदमों से उनके साथ कदम से कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तब से उनको रहा देखता, धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे। अब कह रहे हैं कि उनको मैं तब से देखता रहा जब से लगाया, उसमें धीरे धीरे कई सारे पत्ते हो गए, पत्तों के बाद पूरी झाड़ी हो गई। सेम का जो होता है लता होती है, किंतु उसको किसी बांस का या किसी और भी जो है स्टिक्स का जो है
जो पौधे होते हैं अरहर वगैरह के सूखे डंठल, उनका सहारा दे करके मचान एक बना करके उस पर चढ़ा दिया जाता है। पूरा जो है झाड़ी खेत भर में फैल जाती है। तो पूरी झाड़ी जो है खेत भर में फैल गई है। हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे। चंदोवे यानी वही जो चांदनी जैसा छाया जाता है, बनाया जाता है मचान, उस पे हरे भरे मखमली चंदोवे यानी एकदम हरे भरे मखमल के जैसे सेम के जो है सेम का जो फल है सेम जो है लटक रही है। और बेले फैल गई बलखा आंगन में लहरा। बेले यानी लताएं जो है फैल गई बलखा करके। एक नारी सौंदर्य, प्रकृतिवादी और छायावादी कवियों ने जो है मानवीकरण बहुत किया है, जिसको अंग्रेजी में पर्सनिफिकेशन कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा होगा कि पर्सनिफिकेशन। तो छायावादी जो कवि थे इन्होंने प्रकृति चित्रण तो किया, साथ ही प्रकृति को मानवीय रूप दिया है। तो वही कह रहे हैं कि बेलें फैल गई बलखा, यानी इधर उधर आप देखिए लताएं फैली रहती हैं अपने मन मुताबिक। आंगन में लहरा, आंगन में लगा था, आंगन में लहरा रही हैं। और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का, क्योंकि बाड़ा यानी एक बाड़ा बनाया गया है। उसे मैंने कहा झाड़ियों से, अरहर वगैरह जो पेड़ पौधे होते हैं उनके सूखे डंठल से एक मचान बनाया जाता है, एक बाड़ा बनाया जाता है। फिर उस पर इस लता को जो है सहारा दे करके छोड़ दिया जाता है, तब ये लता चारों ओर फैल जाती है। यहाँ यही अर्थ है। टट्टी उसी को कहा जाता है, कहीं कहीं पर टाटी बोला जाता है। तो पहले उस जगह पर जाने के लिए इस तरह की ही टाटी या टट्टियाँ बनाई जाती थी, इसलिए हम जो है हमारे यहाँ एक सिस्टम बन गया। उस जो है शौच जाने के लिए लोग कहने लगे टट्टी जा रहे हैं, समझे ना। और उसका अर्थ यह नहीं, ओरिजिनली जो है इसका अर्थ यही है कि जो घास फूस की एक जो है टाटी बनाई जाती है, उसी को टट्टी पुरानी भाषा में बोलते थे, बहुत पुराने सिस्टम में। तो आज यह शब्द जो है क्या हो गया, रूढ़ हो गया। आप पढ़े होंगे शब्दों में कि यौगिक शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक रूढ़ होते हैं, उसी तरह का ये रूढ़ शब्द हो गया। एक मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को बुरा अगर लग रहा होगा एग्जाम्पल कि सर कैसे बोल दिए, ऐसा तो हमने सुना नहीं है, तो ये हकीकत है। और इस तरह का एक संप्रदाय है टट्टी संप्रदाय महात्माओं का, क्योंकि उस तरह की वो टाटी बना करके उन डंठलों के चारों ओर से एक दीवार होती है, इस तरह से एक दीवार बनाई जाती है। दीवार बना करके जो है उस डंठल की दीवार बना के चारों ओर, जैसे आप यहाँ देखते होंगे कलकत्ते में दरमा वगैरह का लगा करके लोग दीवार बनाते हैं। पहले पार्टी क्लब उसी तरह बनती है, उसके बाद सीमेंटेड ब्रिक्स की वाल जो है बनाई जाती है। ठीक है, तो उस तरह का आप समझ गए होंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है आपको भली भांति समझ में आ रहा हो। तो हरे हरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर को, मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है, छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे। हरे हरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर को, यानी उसी से कई सारी शाखाएं, प्रशाखाएं, ब्रांचेस जो है उस लता में निकल गई। और छोटे तारों से छितरे, जैसे छोटे छोटे तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं आसमान में इधर उधर फैले रहते हैं, वैसे उसमें फूल जो है लाल लाल सेम के फूल जो है होते हैं लगे हुए हैं। ठीक है, झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर, लतरों यानी लताओं पर सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से। मावस यानी अमावस, मावस यानी अमावस। तो अमावस के नभ में, आसमान में जैसे तारे हमें दिखाई पड़ते हैं, वैसे यह दृश्य कवि उन लताओं के बीच में जो फूल लाल लाल खिले हुए हैं सेम के, उनको देख करके कह रहा है।
चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से। जैसे चोटी में कोई स्त्री मोती लगाती है ना, उस तरह, या जैसे उसके आंचल में बूट जड़े हुए रहते हैं। कितनी सारी उपमाएं जो है इन फूलों को लेकर के दे रहे हैं। ओ समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां, यह धरती कितनी देती है, धरती माता कितनी देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर। मैं यहीं पे आज ख़त्म करूँगा इस वीडियो को, फिर हम तीसरे भाग में मिलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा। ठीक है। उसमें कितनी सारी फलियां, यानी जो सेम का फल होता है, ढेर सारे फल हुए, बहुत सारे फलियां हो गई। तो अब कभी को समझ में आ रहा है कि यह धरती माता बहुत कुछ देती है अपने प्यारी संतान को, लेकिन मैं उस बचपन में स्वार्थवश पैसे उगाने की चेष्टा में जो है लालच बस मैं पड़ गया था, और मैं इस बात को समझ नहीं पाया था कि यह धरती तो जो है निस्वार्थ होती है, इसका कोई स्वार्थ नहीं होता। इसमें जो हम बीज वपन कर देते हैं, लगा देते हैं, वह धरती हमें प्रदान करती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर तीसरे भाग में हम इसके अच्छी तरह इसकी व्याख्या और सारांश वगैरह करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।